अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबा आज़मी और आप देख रहे हैं इबरत न्यूज़ का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। न सिर्फ दुनिया भर में हम अगर बाहर के मुल्कों में नज़र डालते हैं तो लोगों को किताब की रीडिंग का बहुत शौक होता है। बस स्टेशन हो या ट्रेन हो या पार्क्स, वहाँ पर लोग बैठ कर मुताला कर रहे होते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये रुझान ना तो माजी में था और ना ही अब है। रही सही कसर जो है वो सोशल मीडिया और इंटरनेट ने पूरी कर दी है। ना तो यहाँ की आवाम पहले मुताला करती थी और ना ही अब करती है। लेकिन फिर भी कुछ बाशऊर और पढ़े लिखे लोग अभी भी मौजूद हैं जो किताब की अहमियत को जिंदा रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में, जहाँ 5 रोज़ा किताब की नुमाइश जो है वो जारी है। आज इसका तीसरा दिन है। आइए हम भी चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर लोग किस हद तक किताब के एग्जीबिशन में आए हैं और कुछ बातचीत करते हैं। मज़ीद तफसील के लिए मेरे साथ रहिएगा। सर, कैसे आप? महमूद क्या कहेंगे? सिद्दीकी, मैं प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में और फॉर्मर मेंबर हूँ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। क्या कहेंगे आप? इतनी बड़ी क्राउड यहाँ पर मौजूद है, लोगों में अभी तक अवेयरनेस है किताब की अहमियत के हवाले से? मैं जब यहाँ कराची इंटरनेशनल बुक फेयर में आ रहा था तो मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि जब वर्चुअलिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा हर चीज़ अब सॉफ्ट कॉपी में लोग तलाश करने की कोशिश करते हैं, अगर आज भी कराची में इतना बड़ा बुक फेयर है, लाखों लोगों की आमद-ओ-रफ्त है, इसका मतलब यह है कि किताब का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है और लोग हार्ड फॉर्म में किताब को आज भी ख़रीद कर पढ़ना चाहते हैं। और पाकिस्तानी और बिलखुसूस कराची के लोगों में अगर ये जज्बा आज भी कायम है तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और बिलखुसूस स्टूडेंट्स के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा अच्छा मौका है कि वो किताबों के साथ एक उनसियत पैदा कर सकते हैं। हर साल की तरह इस साल भी एक्सपो सेंटर में किताबी नुमाइश लगी है और हर साल की तरह इस साल भी आफाक एसोसिएशन ने अपना बुक स्टॉल यहाँ पर लगाया है। इस वक्त हमारे साथ आफाक एसोसिएशन के जो है सरबराह मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं और इस एग्जीबिशन के हवाले से इनसे सवाल पूछते हैं। जी सर, अपना इंट्रोडक्शन कराइए। जी, डॉक्टर अतहर पाशा मेरा नाम है। एसोसिएशन फॉर एकेडमिक क्वालिटी आफाक के सिंध रीजन को मैं हेड करता हूँ। बुनियादी तौर पर हम प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की बुक्स डेवलप करते हैं। इससे रिलेटेड तमाम ट्रेनिंग डेवलपमेंट का काम भी करते हैं। प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारी बुक्स भी चलती हैं। साथ ही साथ हमने नेशनल टेक्स्ट बुक बोर्ड की मुख्तलिफ बुक्स भी डेवलप की हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिए। और सिंगल नेशनल करिकुलम की बुक हैं, APK में चलने वाली सिंगल नेशनल करिकुलम की बुकें, इन तमाम बुक्स को हमने डेवलप किया और इनको हम स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। और बुनियादी हमारा मकसद ये है कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो उसको आम किया जा सके और स्कूल के डोर स्टेप पर वो तमाम सहूलियात दी जा सकें जो कि प्राइवेट स्कूल को रिक्वायर्ड होती हैं। ख़ास तौर पर तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए हमारी बहुत सारी कोशिशें हैं। पूरे साल तकरीबन 1.5 लाख का असतिज़ा को हम तरबियत के मुख्तलिफ मराइल से गुजारते हैं और 25,000 प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके लिए पूरे पाकिस्तान में हम प्रिंसिपल कन्वेंशन भी करते हैं और प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग भी करते हैं। इन तमाम चीज़ों का बुनियादी मकसद यही होता है कि हम तालीमी मेयार को बुलंद कर सकें और एक बेहतर कौम को जो है तरतीब दे सकें और एक बेहतर माशरा जो है वो हमारे पास मौजूद हो। इस सिलसिले में ये हमारी सारी कोशिश पूरे साल रहती हैं। इसी से रिलेटेड ये एक्टिविटी आज इस एक्सपो सेंटर के अंदर भी है हमारी। और हमारे यहाँ तमाम पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बुक्स को विजिट करते हैं, स्कूल प्रिंसिपल्स आते हैं, ओनर्स आते हैं और टीचर्स आते हैं। वो हमारी इन बुक्स का डिस्प्ले भी देखते हैं और इससे इस्तेफादा भी करते हैं। वाले से क्या आपको लग रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट रीडिंग में, मुताले में डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है इस सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में? देखें जी, बिल्कुल सोशल मीडिया और इंटरनेट ने मकसद के लोगों को लगा दिया लैपटॉप के साथ, लेकिन बुक की अहमियत अभी तक नहीं गई। आप रश देख रही हैं और बुक को जिस तरह बंदा मार्किंग करता है, पढ़ता है और नोट्स लेता है, इसका और कोई जवाब नहीं है। तो मैं समझता हूँ बुक की अहमियत उतनी है, रहेगी और वही आप रश देख रहे हैं। थैंक यू। बहुत क्या चाह रही हैं आप यहाँ? अम, ऐसे बुक फेयर में मैं हर साल आती हूँ। बस बुक फेयर को एंजॉय कर रही हैं या आप बुक की अहमियत के हवाले से यहाँ पे आई हैं? मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, तो इसलिए मैं हर साल आती हूँ। ये बताएं कि आजकल तो रीडिंग का इतना शौक ना तो पाकिस्तान में पहले था और ना ही अब है, तो रीडिंग क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आप
आपका दिमाग खुलता है उससे, और आप जिस तरीके से आप सोचते हैं वो चेंज होता है, आपका पर्सपेक्टिव्स डेवलप होते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड एंड एवरीवन शुड रीड रिगार्डलेस ऑफ योर एज. अस्सलाम वालेकुम सर. सर ये अपने स्टॉल के हवाले से ज़रा ब्रीफ करें हमारे नाज़रीन को. जज़ाकल्लाह. सबसे पहले आपकी मीडिया का शुक्र अदा करता हूँ. मेरा नाम मुराद मोहम्मद है, सेक्रेटरी नेशनल बुक फाउंडेशन. ये वफाकी इदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग के ज़ेर एहतमाम काम कर रहे हैं. आज हम मौजूद हैं यहाँ पे कराची एक्सपो में, जहाँ पे पाकिस्तान पब्लिशर और बुक सेलर एसोसिएशन ने इतने बड़े किताब मेले का एहतमाम किया है. इसका बुनियादी मकसद ये कि हम किताब कल्चर को प्रमोट कर सके और जो हमारी आने वाली नस्ल है जिसका बुनियादी तौर पर किताब से रोशनी हमने करानी है, इसी किताब में बुक फेयर इंस्टीट्यूट जो हमारे बच्चे जो मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से, जो गैजेट्स की वजह से किताब से दूर हो गई, तो ये उस काविश की एक कड़ी है जिसमें नेशनल बुक फाउंडेशन ने भी अपना हिस्सा डाला है. तो हमारा स्टॉल यहाँ पे मौजूद है. पूरे पाकिस्तान में नेशनल बुक फाउंडेशन के 20 आउटलेट्स है जो 50% डिस्काउंट पे किताबें देते हैं. और इसका ये भी मैंडेट है कि जो बाकी पब्लिशर्स है पाकिस्तान के, जो नामी ग्रामी पब्लिशर्स है, जिसमें संगी मील, अल फैसल नाशिरान, रीडिंग, पैरामाउंट, बहुत से ऐसे पब्लिशर्स है, तो हम उनकी किताबें भी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे बेचते हैं. और बुनियादी मकसद ये कि पूरे पाकिस्तान में हम किताब कल्चर को प्रमोट कर सके और बच्चों को और नई नस्ल को किताब बीनी की तरफ राग़िब कर सके. इंटरनेट की मौजूदगी में 5 दिन की इस एग्जीबिशन में इतना बड़े क्राउड का यहाँ पर आना, आप क्या समझते हैं कि लोग अभी भी रीडिंग से इन्वॉल्व हैं? जी, मैं बिल्कुल आपसे इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ. आपके यहाँ एक्सपो में 4 हाल हैं जो पूरे बुक सेलर्स, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के बुक सेलर्स बल्कि इंटरनेशनल सतह के जो भी इंटरनेशनल पब्लिशर्स है वो यहाँ पे मौजूद है. इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी के बावजूद आज भी किताब जिंदा है. हम सुनते हैं कि ये आखिरी सदी है किताबों की, क्योंकि इस ट्रेड में होते हुए आपको जो ये क्राउड नजर आ रहे हैं, इसमें आप अर्ली चाइल्डहुड से लेके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक के लोग देख रहे हैं. और सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे सिंध और पूरे पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद है. बहुत से नामी ग्रामी राइटर्स के साथ हमारी मुलाकात हुई, बच्चे और बच्चों के साथ मुलाकात हुई, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व है, एजुकेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है. तो इस तरह लग रही है कि पूरे सिंध की मशीनरी सरकारी सतह पे इसमें इन्वॉल्व और इस पे काम कर रहा है. बस इस पे हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि भाई हुकूमत पाकिस्तान इस तरह की इनिशिएटिव को मजीद प्रमोट करे. ये तो साल में एक बुक फेयर होता है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुक फेयर माना जाता है, और इसके बाद फिर दूसरा बुक फेयर जो सचता है वो लाहौर के एक्सपो में सचता है जो फरवरी में होता है. तो हम इस टाइप के इनिशिएटिव्स को इनकरेज करना चाहिए ताकि हमारा किताब कल्चर पूरे माशरे में परवान चढ़ सके. बहुत बहुत शुक्रिया सर आप. मैम वालेकुम अस्सलाम. क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? मैं किताबें ख़रीदने आई थी, जो मेरा शौक़ था. तो किस किस्म की किताबें पढ़ने का आपको शौक़ है, और ये भी बताइए कि किताब पढ़ना कोर्स के अलावा यानी स्कूल के अलावा इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है? मैंने तो काफ़ी अरसे से नॉर्मल किताबें नहीं पढ़ी हैं, कोर्स की पढ़ी थी, लेकिन अब मैं यहाँ आई थी तो मुझे हुआ कि अब कुछ ख़रीदना चाहिए क्योंकि कोर्स तो सारा कंप्लीट हो गया है. एक्चुअली बुक रीडिंग जो है वो आजकल जो है वो बहुत ज़रूरी है. उसका रीज़न ये है कि ऑब्वियसली जब आप कंप्यूटर पे होते हैं और उस तरीके से पढ़ते हैं तो वो बात नहीं आती है. जब आप किताब एक बुक से पढ़ी जाती है वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ होती है. तो मैं बेसिकली पहले नॉवेल्स बहुत पढ़ती थी, तो मैं आज भी एज़ यूजुअल नॉवेल्स ही लेके जा रही हूँ. और मेरी जो सिस्टर हैं वो भी इस तरह की चीज़ें लेके जा रही हैं. सो होपफुली हमें मज़ा बहुत आया. वैसे काफ़ी वैरायटी बहुत थी. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं मौजूद थी एक्सपो सेंटर में जहाँ पर किताबी नुमाइश लगी थी. 5 रोज़ा ये नुमाइश अभी जारी है, लेकिन पब्लिक की इतनी बड़ी तादाद ने यहाँ पर शिरकत करके इस बात को साबित कर दिया है कि किताब की अहमियत जो है ना तो पहले कभी ख़त्म हो सकी थी और ना ही इस इंटरनेट के दौर में किताब की अहमियत ख़त्म हो सकती है. एक अच्छी किताब पढ़ने से इंसान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं, क्योंकि जो अदीब या शायर होते हैं वो किताब में लफ्ज़ों का चुनाव इस खूबसूरती से और इस तहजीब से और इस महज़्ज़ब अंदाज में करते हैं कि अगर हम किसी ऐसे इंसान से बातचीत करें जो किताब के मुताले का शौकीन हो तो हमें उसके अल्फाज के चुनाव में उसकी किताब बीनी का जो अंदाज है वो उसमें छलकता हुआ नज़र आता है. किताब की अहमियत ना तो कभी पहले ख़त्म हुई थी और ना ही ख़त्म हो सकती है. इतने बड़े क्राउड ने इस बात को साबित कर दिया. आप भी देख सकते हैं मेरे पीछे आवाम की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है. हालांकि अभी इसके 2 से 3 दिन अभी बाकी है. मैं थी सबा आज़मी, आप देख रहे थे इब्रात न्यूज़. हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. बेल आइकन को प्रेस करें.